हेलो स्टूडेंट्स, हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली अभी जो स्टैंडर्ड है फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स का, वो पियर्सन का 7th स्टैंडर्ड है। हम उस पर ही उसके क्वेश्चंस के ऊपर, जो मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर में हम रेस्ट एंड मोशन दोनों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन क्या है। तो इसके बारे में सबसे छोटी चीज़ समझ ले, सबसे यूनिक बात है कि यह दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि जैसे आप कहते हैं कि आप धनी हैं, तो ये एक्चुअली में एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। कैसे? तो आपके पास अगर किसी के कंपेयर में ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि हम उसके कंपेयर में धनी हैं, लेकिन आपके कंपेयर में अगर किसी दूसरे के पास अगर ज़्यादा धन है, रुपया, तो आप कहते हैं कि हम उसके कंपेयर में गरीब है। यानी कि आप एब्सोल्यूट रिच नहीं हैं। अगर आप पुअर कहते हैं कि हाँ गरीब आदमी है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप ज़रा गौर से सोचिए। अगर मान लेते आपके पास खाने के लिए अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, सब कुछ है, फिर भी कहते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, एरोप्लेन से घूमने नहीं जा सकते हैं, इंडिया से बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, हम गरीब हैं। ठीक है, तो आप ज़रा सोच के देखिए कि इस भारत में ही कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसके पास फ़ोन्स भी नहीं होंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे, तो उसके कंपेयर में तो आप रिच हैं। तो आपका धनी होना एक ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। ठीक है, तो इसी तरीके से रेस्ट एंड मोशन क्या है? ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। द रेस्ट एंड मोशन बोथ द टर्म्स आर रिलेटिव। अब इसको इस वर्ड को समझते हैं कैसे है। जैसे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में कोई पर्सन है जो पहले यहाँ था। ठीक है, अब 5 मिनट के बाद वो यहाँ से टहल करके यहाँ चला गया। कितना? तो 20 मीटर के डिस्टेंस पे चला गया। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं? तो क्या कहेंगे कि यह जो ऑब्जेक्ट है, जिस समय वह चल रहा था, यानी कि अपने प्लेस को चेंज कर रहा था, क्या? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो स्थिर है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो रेस्ट है वह भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, फिलहाल ये मेरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ट्री, इसके रिस्पेक्ट में यह जो ऑब्जेक्ट है वह 5 मिनट में यहाँ 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया। तो जिस समय वह डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, वो क्या कर रहा था? इस ट्री के रेस्पेक्ट में यह दूर जा रहा था। क्या था? इस ट्री के ऑब्जेक्ट में रेस्पेक्ट में दूर जा रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूर पे ही कोई ऑब्जेक्ट हो और वह नज़दीक आए इस ट्री के रेस्पेक्ट में, जो हमने जिसको स्टेशनरी माना है, रुका हुआ माना है। ठीक है, तो जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है या पास आता है, तो हम कहते हैं कि मोशन में है। ठीक है, जैसे अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा आगे बढ़ के समझते हैं। आप किसी बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब गाड़ी चल रही है, बाहर पेड़ पौधा है, आपको लगता है क्या कि पेड़ पौधा पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। आप बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, वह पेड़ तो जहाँ था वहीं था, यानी कि वह पेड़ क्या हो गया? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, और आप दूर जा रहे हैं, यानी कि आप मोशन में हो गए। ठीक है, बस ही जा रही है तो बस के साथ में तो आप भी बैठे हुए हैं, तो आप भी मोशन में हो गए। अब एक छोटी सी बात समझिए कि क्या आप जिस बस में बैठे हुए हैं, उस बस में जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, उस सीट के जो पीछे वाले सीट पे बैठा हुआ है, क्या वह दूर जा रहा है या फिर पास आ रहा है आपके? नहीं, वो आपके रेस्पेक्ट में क्या है? स्थिर है। वह आपसे नहीं दूर जा रहा है और नहीं आपके नज़दीक आ रहा है, नहीं आप उससे दूर जा रहे हैं, नहीं वो आपके दूर जा रहा है। ठीक है,
जहाँ पे जो ड्राइवर बैठा हुआ है वह क्या आपसे दूर जा रहा है या फिर पास आ रहा है? नहीं, उसका जहाँ स्टीयरिंग है वहीं है, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं बैठे हुए हैं। तो आप तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रुके हुए हैं। लेकिन पूरा का पूरा बस चल रहा है, इसलिए जब पूरा का पूरा बस ही मोशन में है तो आप दोनों ही मोशन में हैं। यानी कि ये रिलेटिव टर्म है। अगर आप मेरे रिस्पेक्ट में दूर नहीं जा रहे हैं और पास नहीं आ रहे हैं मेरे, तो आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गए। अगर दूर जा रहे हैं तो मोशन में हो गए, नज़दीक आ रहे हैं तो भी मोशन में हो गए। और ना ही दूर जा रहे हैं ना ही नज़दीक आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझिए कि ठीक है, आप हमसे दूर भी नहीं जा रहे हैं और आप मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं, तो हमने क्या कहा, रेस्ट कहा। अब थोड़ा सा गौर से सोचिए कि क्या पूरा का पूरा अर्थ रुकी हुई है? नहीं। जब पूरा का पूरा अर्थ ही गोल गोल घूम रही है सन के चारों तरफ, जैसे पूरा का पूरा बस ही चल रही है, तो बस में सारे व्यक्ति बैठे हुए वो भी चल रहे हैं, वो भी मोशन में हो गए हैं। उसी तरीके से पूरा का पूरा अर्थ ही मूव कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, हम तो अर्थ पे और आप भी अर्थ पे है, तो हम दोनों ही मूव कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों मोशन में हो गए। ठीक है। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना आप हमसे दूर जा रहे हैं ना आप मेरे नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट एब्सोल्युटली नहीं कह सकते हैं। ठीक है। और मोशन में है यह भी एब्सोल्युटली नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो यह दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है।